Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Kareem Haider and you are watching Excel Science Academy YouTube channel. 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है और इस लेक्चर में ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 10.1। हमने इसके पार्ट ए में क्या बताना है, व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्पीशीज़ दी गई हैं, इन स्पीशीज़ के हमने कॉन्जुगेट बेसिस बताने हैं। और पार्ट बी के अंदर हमने क्या करना है, गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्पीशीज़ गिवन है, इन स्पीशीज़ के हमने कॉन्जुगेट एसिड्स बताने हैं। पार्ट सी के अंदर जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रांस्टेड एसिड ब्रांस्टेड बेसिस। इनमें से कौन सी स्पीशीज़ हैं जो ब्रांस्टेड एसिड और ब्रांस्टेड बेसिस दोनों के तौर पर बिहेव करती हैं, यानी एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के बारे में हमने बताना है। कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में बताना है, कॉन्जुगेट इनकी कॉन्जुगेट बेसिस बतानी है, इन स्पीशीज़ की कॉन्जुगेट एसिड्स बतानी है, और इनमें से कौन सी सब स्पीशीज़ जो हैं वो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ हैं। हमने एम्फोटेरिक स्पीशीज़ यानी जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करती हैं वो हमने बताने हैं। तो हमें जो कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस को हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 4, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। वो शय जो प्रोटॉन दे सकती है वो एसिड है, वो शय जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं। जब ये एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, H2 से क्या बन जाएगी, H3O पॉजिटिव। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बेस है, इसने प्रोटॉन दिया इसलिए एसिड है। प्रोटॉन देने के बाद बाकी क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव बच जाएगा। अब इसमें प्रोटॉन है, ये शय प्रोटॉन दे सकती है, ये एसिड है, लेकिन ये कॉन्जुगेट एसिड है इस बेस की, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ये स्पीशीज़ क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस है। और कॉन्जुगेट बेस हमेशा किसका होता है, एसिड का होता है। दोनों को हमने डिफाइन कैसे किया था, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को डिफाइन कैसे किया था। A species which is formed, conjugate is a species which is formed by accepting a proton by a base। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बना, उसको क्या कह रहे हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनेगा। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, एसिड ने प्रोटॉन लेना होता है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज which is produced by donating a proton by an acid। और एम्फोटेरिक स्पीशी किसे कहते हैं, वो एम्फोटेरिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे। ये दो जो इक्वेशंस, 2 एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में पढ़ी थी, उसमें यहाँ पे वाटर जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज बेस, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एज एसिड। और वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें रिवाइज करने के बाद, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है और एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है, ये रिवाइज करने के बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10.1 के पार्ट ए को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट ए में जनाब हमने इन स्पीशीज़ के कॉन्जुगेट बेसिस बताने। अब कॉन्जुगेट बेसिस HS का बताएं, कॉन्जुगेट बेस को अभी हमने डिफाइन किया है। कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशीज होती है जो एसिड से बनती है, और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज, कॉन्जुगेट
बेस इज अ CpC विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड प्रोटॉन देगा, जो CpC बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। इसमें प्रोटॉन है, जब ये प्रोटॉन दे देगा तो बाकी क्या रह जाएगा, सल्फाइड रह जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। इसके प्रोटॉन देने से ये चाय बनी है। एसिड के प्रोटॉन देने से जो चीज़ बनती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब जब H3O पॉजिटिव जब प्रोटॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसके प्रोटॉन देने से 3O से बाकी क्या रह गया 2, जब प्रोटॉन ये दे देती है तो बाकी क्या रह जाएगा H2O। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे एक और बात को ज़हनशीं करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। जब प्रोटॉन रिमूव होता है, याद रखना है आपने, जब हम किसी सब्सटेंस से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं या कोई एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। प्रोटॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होता है और प्रोटॉन के निकलने से नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसके प्रोटॉन निकलने से 1 नेगेटिव से क्या हो गया, 2 नेगेटिव हो गया। और मैंने क्या बताया, प्रोटॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। 1 पॉजिटिव चार्ज था, अब कोई चार्ज नहीं रहेगा। H2O इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, अभी बताया मैंने कॉन्जुगेट बेस वो शय है जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। इससे प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगी किसी दूसरी शय को, H2 से जब ये H बन जाएगा HPO4, एक हमने प्रोटॉन निकाल दिया तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, HPO4 2 नेगेटिव। दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस CpC। क्या बताया, प्रोटॉन के रिमूव होने से नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज था, 2 नेगेटिव हो गया। इसका आप कॉन्जुगेट बेस बताएं। इसके प्रोटॉन देने से जो CpC बनेगी वो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। इसमें से ये प्रोटॉन निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा SO4 और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक प्रोटॉन के निकलने से 1 नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। HF से प्रोटॉन निकाल दें, F रह जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन के निकलने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नहीं था तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर एक नेगेटिव होगा तो 2 नेगेटिव बन जाएगा। एसिटिक एसिड से ये प्रोटॉन निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा, CH3COO नेगेटिव, एसिटेट आइन, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के निकलने से 1 नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का। जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, जो CpC बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब ये थोड़ा सा है टिपिकल समझने वाला है। AlH2O6 इसको समझने की कोशिश करें। इसमें से जब हम प्रोटॉन निकालते हैं, वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं इस कम्प्लेक्स कैटाइन के अंदर। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब आपको नज़र आ रहा होगा AlH2O6, इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं। H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं जी, 6। H2O को मैंने यूँ लिख दिया HOH। एक वाटर मॉलिक्यूल में से जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, ज़रा गौर करें। बाकी रह जाएगा AlH2O, एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, बाकी कितने रह जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, 5। एक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन निकल गया तो बाकी क्या रह गया, एक में से छठे मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन निकल गया, H निकल गया तो बाकी उसका OH रह गया। और प्रोटॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। 3 पॉजिटिव से ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस है इस कम्प्लेक्स कैटाइन का, इस CpC का ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है, जब एसिड प्रोटॉन देता है, एसिड के प्रोटॉन देने से, किसी CpC के प्रोटॉन देने से जो CpC बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और जो कॉन्जुगेट एसिड है, उलट एसिड किससे बनेगा, बेस से। और बेस का क्या काम है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना।
वो शय, वो स्पीशीज जो प्रोटॉन, जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी। जब ये शय प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, OH में प्रोटॉन ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, H2O। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से जो स्पीशीज बनेगी, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, जो बनने वाली स्पीशीज है उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशीज है जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट, HCO3 में प्रोटॉन ऐड करें, जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3। प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से जो स्पीशीज बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H से क्या बन जाएगा, H2PO4। देखें उलट है, प्रोटॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, और प्रोटॉन के ऐड होने से, जब प्रोटॉन की एक्सेप्शन होगी, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा किसी स्पीशीज से, प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, यानी प्रोटॉन के ऐड होने से नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा, ये कैंसिल हो गया। ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के ऐड होने से कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया। इसमें प्रोटॉन जब हम ऐड करेंगे CH3NH2 के अंदर, तो ये हो जाएगा CH3NH3 पॉजिटिव। प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक प्रोटॉन से 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, 2 प्रोटॉन ऐड करने से 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। इसमें प्रोटॉन ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, HCO3, और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट का जो नेगेटिव चार्ज होता है 2 नेगेटिव, एक प्रोटॉन ऐड होने से एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बाकी 1 नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जब ये एसिटिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, CH3COOH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन के ऐड होने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज जो है ये डिक्रीज होता है। ये कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, और ये कॉन्जुगेट एसिड्स कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती हैं। इनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, इनमें प्रोटॉन ऐड करने से ये स्पीशीज बनी। ये कॉन्जुगेट एसिड्स हैं इन बेसिस की, और ये कॉन्जुगेट बेसिस हैं इन एसिड्स की। ये हमारा पार्ट ए भी कवर हो गया, पार्ट बी भी कवर हो गया 10.1 का, और 10.1 का हमने पार्ट जो सी है उसको डिस्कस करते हैं। टेन 10.1 के पार्ट सी में हमने वो स्पीशीज बतानी है जो एसिड और बेस दोनों की तरह, दोनों के तौर पर बिहेव करती हैं, यानी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के बारे में बताना है। इसमें वाटर जो है ये एम्फोटेरिक स्पीशीज है, ये एसिड के तौर पर भी एक्ट करती है, बेस के तौर पर भी एक्ट करती है, और इसको हम प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज बेस, और वाटर जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एज एसिड। वाटर के अंदर प्रोटॉन है, H हैं, प्रोटॉन दे सकता है इसलिए एसिड है, और इसमें ऑक्सीजन पर सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर्स होने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए ये बेस के तौर पर भी एक्ट करता है, एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ACO3 नेगेटिव, ये भी एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एम्फोटेरिक स्पीशीज है। ये क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है स्पीशीज, और इसमें प्रोटॉन है इसलिए ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है। वो शायद जो प्रोटॉन डोनेट करे मतलब एसिड के तौर पर एक्ट करे, और जो एक्सेप्ट करे मतलब बेस के तौर पर एक्ट करे, उस शय को हम एम्फोटेरिक शय कहते हैं। ये एम्फोटेरिक स्पीशीज है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी एम्फोटेरिक स्पीशीज है, इसमें प्रोटॉन है इसलिए ये प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है।
इसलिए ये तीनों, इनमें से ये तीन जो चीज़ें हैं, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन जो है, ये क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज है। बाकी ये जो रिमेनिंग है H2SO4, H3PO4, इनमें प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकती हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम उसको एम्फोटेरिक कह रहे हैं जो प्रोटॉन दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं, डोनेट भी कर सकती हैं, एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। इसका आंसर यही बनता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका कंसेप्ट बेहतर करने के लिए। वाटर में प्रोटॉन है, जब ये प्रोटॉन दे देगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल आयन, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H3O पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। और ये प्रोटॉन जब दे देगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट आयन, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2CO3, कार्बनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्रोटॉन देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सल्फाइड आयन के अंदर, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2S। यानी ये तीनों स्पीशीज प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती हैं, एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। आपने सिर्फ ये आंसर के अंदर ये तीनों स्पीशीज के फार्मूला लिखने हैं। आपने बताना है कौन सी चीज़ ब्रांस्टेड एसिड और ब्रांस्टेड बेस दोनों के तौर पर बिहेव करती है, यानी एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में, एम्फोटेरिक स्पीशी के बारे में बताना है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट बेसिस, कॉन्जुगेट एसिड्स और एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये था आज का लेक्चर। दैट्स इट, थैंक यू।